बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत सारी बहनें कहती है कि भाई आप हमें छोटे बच्चों के सूट काटने का तरीका बता दें। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों के नाम है जो छोटे बच्चों के सूट काटने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं दो सूट काट रहा हूँ। दोनों कपड़ों को मैं पहले इस्त्री लगा चुका हूँ। उसके बाद दोनों कपड़ों को एक साथ मिलाकर, तो इसकी लंबाई है 20 इंच और इसकी दामन में चौड़ाई है पौने पौने 13 इंच, जबकि छाती में है 12 इंच। तो उस हिसाब से मैं आपको मुकम्मल तौर पर कटिंग करके दिखाता हूँ। मेरे पास दामन में चौड़ाई है पौने 13 इंच और छाती में है 12 इंच। तो पौने 13 के साथ 1 इंच प्लस करके सिलाई के लिए, तो ये मेरे पास आएगा पौने 14। तो ये रहा पौने 14। तो इस टेप को मैं डबल करके पौने 14 पे इसको फोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सूत कम साथ आ रहे, तो मैं साथ ही कर देता हूँ। एक सूत इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया 7 इंच पे, यहाँ भी 7 इंच पे, जबकि छाती में मेरे पास है 12 इंच। तो 12 के साथ मैं 1 इंच और प्लस कर लूँ, तो ये मेरे पास आएगा 13। 13 को 2 से डिवाइड करके मेरे पास आएगा 6.5। तो यहाँ ये आ गया 6.5, यहाँ भी 6.5। अब लंबाई मेरे पास है 20 इंच। तो 20 के साथ 2 इंच मज़ीद प्लस करके मैं इसको ले लेता हूँ 22 इंच। अब जो निशानात मैंने लगाए हैं तो उनको ड्रा कर देता हूँ। तो सबसे पहले लंबाई का निशान, उसके बाद दामन की चौड़ाई का निशान हम दोनों निशानों को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद छाती के निशान को हम आपस में मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको इसी लाइनों पे काट लेते हैं। तो बिल्कुल इन लाइनों के ऊपर ऊपर हमें इसको काटना होगा। तो ये लंबाई में कट गया। अब इसकी चौड़ाई काट लेते हैं। तो ये कट गया। अभी इसका फाइनल शेप देते हैं। तो अब इससे हम एक कपड़ा उठा लेते हैं। तो एक कपड़ा मैंने एक कलर से उठा लिया। बकाए तीनों को हम फोल्ड कर लेते हैं। अभी इस एक को हम नीचे बिछा लेते हैं और इसमें से एक को उठाकर उसको नीचे की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे, यूँ। अब इनको हम बराबर कर लेते हैं। ऊपर वाले दोनों कपड़ों को हम 2 सूत आगे की तरफ खींच लेते हैं। उसके बाद मेरे पास लंबाई है 20 इंच। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी 21.5 पे निशान लगा लेता हूँ। अब मेरे पास इसका बैन है 10 इंच। तो मैं इसके लिए निशान लगा लेता हूँ 1.25 और पौने 2। फ्रंट पट्टी के लिए मेरे पास आएगा 6 इंच और इसका तीरा है 9.5 इंच। तो 9.5 का हाफ मेरे पास आएगा, ये है 9.5। तो मेरे पास हाफ आएगा पौने 5। मैं पूरा 5 ले लेता हूँ। 1.25 इंच शोल्डर डाउन और मैं पौने 4 इंच पे आर्मोल के लिए निशान लगा लेता हूँ। आर्मोल मेरे पास तैयार आने चाहिए 5.5 इंच। तो इसके तो 6 इंच इसको आस्तीन लगेगा फिर।
थोड़ा सा ये अंदर की जानिब कर देते हैं। उसके बाद इसको गोल शेप देंगे यहाँ से आगे, और अब इसको हम काट लेते हैं। अब ये तो हुए फ्रंट के दामन। अब बैक का दामन जो है उसको 2 सूत मज़ीद बढ़ाते हैं हम, 5.25 कर लेते हैं, और पौने इंच यहाँ पर ऊपर, और तकरीबन 2 सूत यहाँ पर नीचे। अब इसको हम काटेंगे बिल्कुल यहाँ तक सीधा, यहाँ से फिर हम गुलाई शुरू करेंगे। तो हमारे पास फ्रंट के दामन में आर्मोल आए हैं 5.5, बैक में भी 5.5 आने चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप कि फ्रंट में भी है 5.5, इतना ही है, 5 और आधा इंच, 5.5। अब बैक में आप देख सकते हैं, तो बैक में भी है 5.5, 5 और आधा इंच। अब इसके लिए छाक पे हम निशान लगा लेते हैं ऊपर से 6.5 इंच पे। इसमें साइड जेब नहीं है, सिर्फ फ्रंट जेब है एक। इसके बाद हम काटेंगे आस्तीन। तो ये जो कपड़ा बचा है साइड पे, अगर इससे आस्तीन कट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये है चेंज। हमारे पास फ्रंट दामन और बैक दामन में आर्मोल थे 5.5 इंच, तो हमारे पास आस्तीन चेंज का आना चाहिए। तो ये बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। आस्तीन हमारे पास है गोल सादे, जैसे मेरे आस्तीन है तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आस्तीन की लंबाई है मेरे पास 10.5 इंच, तो मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो 10.5 प्लस 1.25, तो ये आ गया 12.25 इंच। यहाँ मेरे पास तैयार आना चाहिए 3.5, तो मैं 4 पे निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पर 100 इंच अंदर की जानिब, क्योंकि यहाँ पर हमारा बुकरम लगेगा, ये कपड़ा ऊपर मुड़ेगा। यहाँ पर हम 2.25 इंच अंदर की जानिब। अभी शेप कंटी से हम लाइन खींच लेते हैं। अभी हम जो ऊपर के 4 कपड़े हैं, यानी ये 2 सूट है, तो उनको हम थोड़ा सा अंदर की जानिब यूँ शेप दे देंगे, और जो नीचे के 4 कपड़े हैं तो उनमें फिर हम बाहर की जानिब यूँ शेप दे देंगे। और यूँ शेप देने के बाद हम इस लाइन से हम आस्तीन सीधे काट लेते हैं, और ये हमारे आस्तीन कट गए। तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा इससे अलग कर लेते हैं, और जहाँ पर हमारा बुकरम लगेगा वहाँ हम एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गए आस्तीन, और आस्तीन के बाद हम काटेंगे शलवार, क्योंकि शलवार से जो कपड़ा बचेगा तो उससे फिर हम काटेंगे तीरा। दोनों कपड़ों को एक साथ करके, तो शलवार की लंबाई हमारे पास है 19 इंच, तो शलवार की चौड़ाई हम रखेंगे 20 इंच। डबल में हमारे पास आएगा 10 इंच। तो ये आ गया हमारे पास 10 इंच, और यहाँ भी 10 इंच। ऊपर से हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं स्केल की मदद से। यहाँ हमारे पास डाउनिंग आएगा 12.5 इंच,
आधा इंच यहाँ पर सिलाई होगी और 2 इंच इसमें नेफ आएगा, तो हमारे पास तैयार आएगा 10 इंच। अभी हमारे पास 19 इंच है शलवार की लंबाई, तो हम 4 इंच बढ़ा के हम काट लेते हैं। उसमें नेफ आएगा 2 इंच और 2 इंच उसमें पंच पट्टी, तो ये 23 हमारे पास आ जाएगा। अब शलवार का पंचा मेरे पास है 4 इंच, तो मैं इसको 5.25 कर देता हूँ ताकि सिलाई के लिए भी मार्जिन आ जाए। तो 5.25 पे यहाँ मैंने निशान लगा लिया। अब यूँ हमारा शलवार कटेगा। तो अब मैं शलवार को, दोनों शलवारों को एक साथ काट रहा हूँ। तो यूँ हम शलवार काटेंगे। तो ये रहा। ये शलवार हमारे दोनों कट गए। इसके बाद हमारे पास बारी है तीरा काटने की। जो हमारे पास इस साइड पे कपड़ा बचा हुआ है शलवार से, तो इस कपड़े से हमारा तीरा आ जाएगा। ये मैं नाप रहा हूँ, तो हाँ बिल्कुल आसानी के साथ आ जाएगा। सबसे पहले इससे कन्नी काट के, तो उसके बाद फिर हम तीरा काटेंगे। कन्नी काटने के बाद इसको यूँ फोल्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच, डाउनिंग 1.25 इंच, चौड़ाई में 1.25 इंच, तीरा हमारे पास है 9.5 इंच, तो हम 10.5 कर लेते हैं। तो 10.5 का हाफ हमारे पास आएगा 5.25। यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। यह हम आधे इंच से थोड़ा सा कम, एक सूत कम बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो ये कट गया तीरा। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बैक के दामन है उनके ऊपर मैंने तीरा रखा। जितनी सिलाई उसमें आ सकती है उतना ही फ्रंट दामन को फैलाया ऊपर। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ तीरा उसके साथ जुड़ रहा है। और ये हो गया आस्तीन इसके तीरा शलवार।